कि आप सब यहाँ इतनी तादाद में आए। मंच पर उपस्थित आदरणीय सर्वेश यादव जी, मेरी छोटी बहन तन्नू यादव जी, सभी मंच पर अतिथिगण और यहाँ पर आप सब मीडिया से, आज तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं जब तन्नू शायद 18 या 20 साल की, नहीं 16, अराउंड 16 जब 16 इयर्स की थी और मैं पार्लियामेंट में मेंबर थी, तब से मैं उसे जानती हूँ और तब से उसके अंदर यही जज्बा रहा है कि काम करने का जज्बा, लोगों तक पहुँचने का जज्बा। और इतनी खुशी हो रही है कि आज शादी के बाद, माँ हो जाने के बाद उसने वो जज्बा वो भूली नहीं कि लोगों के प्रति उसे कुछ करना था। तो जब उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि दीदी मैं ये संस्था शुरू करने वाली हूँ, रिच स्काई फाउंडेशन, और मुझे यहाँ जहाँ मेरी शादी हुई है, मुझे यहाँ कुछ हमारे महिलाओं के लिए करना है, यहाँ के जनता के लिए कुछ करना है, मैं बहुत खुश हो गई। और आप सब जानते हैं कि नरगिस दत्त फाउंडेशन 42 इयर्स की एक फाउंडेशन है जिसने मेरे पिताजी ने शुरू की थी। और तब शुरू हुई थी जब मेरी माँ 1981 में कैंसर से गुजर गई थी। हमारा फोकस इनिशियली हमेशा रहा है कैंसर केयर, और हम आज तक पेशेंट केयर, पेशेंट नेविगेशन और पेशेंट्स को ये सुविधा देते हैं कि एक पेशेंट कभी अपने जो ट्रीटमेंट है उसे अबैंडन नहीं करे पैसों की वजह से। और मैं जानती हूँ कि यूपी से भी मुंबई बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। हम रोज़ाना, आप अगर टाटा मेमोरियल जाएं तो आप देखते हैं कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से बहुत तादाद में ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स आते हैं। लेकिन वहाँ से हमने हेल्थ और एजुकेशन में भी काम करना शुरू किया। हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू की, ज़्यादातर लड़कियों के लिए। ऑफ कोर्स लड़के भी हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। हम बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जो बच्चियां और जो लड़के पढ़ना चाह रहे हैं, जो ऐसी स्थिति में हैं कि वो बहुत ब्रिलियंट हैं, तो 8वीं कक्षा से हायर एजुकेशन तक जब तक उन्हें नौकरियां नहीं मिल जाती, हम उनका साथ नहीं छोड़ते। तो एक परिवार जैसे बनाकर रखते हैं कि जब भी एक बच्चा नरगिस दत्त फाउंडेशन में आता है स्कॉलरशिप के लिए, वो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाता है जब तक वो कंप्लीट ना कर दें। और हमने देखा है कि कैसे शिक्षा एक बच्चे को ही नहीं, लेकिन उनके पूरे परिवार को पॉवर्टी से निकालती है। और ये हमारे पास एक एग्जाम्पल नहीं, हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भी बहुत समय से कर रहे हैं और हमेशा हमारे साथ 500 या 600 बच्चे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं। आज हमारे पास हमारे नरगिस दत्त फाउंडेशन का अलुमनाई भी है, तो बहुत सारे बच्चे आज बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रहे हैं। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बन गया है, एक साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा है, एक टोरंटो में नौकरी मिल गई है लड़की को, एक जर्मनी में नौकरी कर रही है। तो और ये सब बच्चे बहुत गरीब बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ शिक्षा से बदली है। तो ये करना बिल्कुल मुमकिन है और मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ तन्नू को, उसके विजन को। देखिए, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वन स्टेप एट अ टाइम, एक कदम, छोटे छोटे कदम लेके फिर हम भागना शुरू करेंगे। तो अगर यहाँ हम 10 बच्चों को भी उनकी ज़िंदगी बदल जाए,
बहुत बड़ी बात है। तन्नू ने मुझे बेसिक ये भी बताया कि 11 शादियाँ वो करने जा रही हैं, 11 बच्चियों की। जी, आप कर यार, आई थिंक सबसे बड़ा बर्डन एक फैमिली में होता है शादी, कि किसी के पास एक बेटी है, उसकी शादी कैसे करवाएं। तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा काम है। और हमने तन्नू के साथ बैठ के हम और भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जब हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं बच्चियों को, ताकि उनके फैमिलीज़ भी एक सेंस ऑफ ट्रस्ट हो जाता है। जब एक फैमिली आप पर भरोसा करने लगती है, तब वो अपने बच्चियों को आपके पास भेजेगी, सिलाई सिखाने के लिए, कुछ कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए। लोकल स्कूल्स में भी अगर बच्चियों को पढ़ना है तो वो स्कूल्स में भी एडमिशन्स करवा देंगे, स्कूल फीस के बारे में भी वो देखेंगे। तो आई थिंक ये छोटी छोटी कदम लेकर ये फाउंडेशन बहुत आगे बढ़ सकती है। और जहाँ भी मेरा सहयोग लगे, यू नो, आई एम ऑलवेज देयर, वो तन्नू जानती है। एंड यू नो, आई थिंक नरगिस दत्त फाउंडेशन का भी विज़न ये है कि हम कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। हमारा फाउंडेशन सिर्फ मुंबई में नहीं, हमारा काम पूरे देश में है। और जहाँ जहाँ हमें इस तरह के पार्टनरशिप्स मिले, हम वहाँ काम करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच। सो इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाह रही हूँ तन्नू को कि उसने मुझे याद किया आज के दिन के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, अगर कुछ सवाल होंगे तो प्लीज़